बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम सब्र और शुक्र के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक में हमने सब्र को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुक्र के हवाले से है। शुक्र के बारे में हमने उस दिन भी जो है वो डिस्कस किया था। आप जो है कॉमन लैंग्वेज में जिस तरह आपके साथ कोई भलाई करता है, कोई आपको दुआ देता है, कोई आपके साथ अच्छा मामला फरमाता है, तो आप उसके जवाब में उसको शुक्रिया बोलते हैं या इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हैं थैंक यू। तो शुक्र भी जो है वो वही चीज़ है। शुक्र की जो सबसे बड़ी और मुस्तहिक ज़ात है वो अल्लाह पाक की ज़ात है, जिसने हमें बेशुमार इनामात और इकरामात से नवाजा है। और हमें जो है वो अल्लाह पाक ने इस दुनिया में भेजने के बाद हमारी ज़रूरियात को पूरा किया। और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ना सिर्फ मादी ज़रूरियात, मादी जो चीज़ें पैदा की ताकि हमारी मादी ज़रूरियात पूरी हो सकें, जिस्मानी ज़रूरियात पूरी हो सकें, बल्कि रूहानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें जो है वो दुनिया में नबी हमारे लिए भेजे। और सबसे बढ़कर हमें जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि इस कायनात में आने वाले आखिरी नबी हैं, ख़ातमुल मुरसलीन हैं, हमें उनका उम्मती बनाया, उनकी उम्मत में से उठाया और रोज़े क़यामत हम उन्हीं की उम्मत में शामिल होंगे। तो ये अल्लाह पाक का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। और कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है लक़द मन अल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। हमने मोमिनों पर सबसे बड़ा एहसान उस वक़्त किया जब उन पर अपना नबी भेजा, अपना नबी उनमें मबूस फरमाया। तो ज़ाहिर है हमारे पास शुक्रिया की जो सबसे बड़ी वजह वो यही है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला की नेमतों पर जितनी भी नेमतें हमें अता की जाती हैं उन पर शुक्रगुज़ारी हम पर लाजिम है। कहते हैं कुरान करीम में शुक्र के मुतालिक बहुत ताकीद की गई और फरावानी और फराखी उन्हीं लोगों का मुकद्दर करार दी गई जो शुक्रगुज़ारी करते हैं। यानी वो लोग जो अल्लाह पाक के सामने शुक्रगुज़ारी करते हैं, उसकी नेमतों का जो है वो शुक्र करते हैं और उसके सामने सजदा शुक्र बजा लाते हैं, अल्लाह ताला की जो है अज़मत और उसकी बंदगी का इजहार अपने अमल से करते हैं। अल्लाह ताला कहता है दुनिया और आखिरत दोनों में उनको फराखी और फरावानी अता की जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ा कर दूंगा। एक मुसलमान को दुख या तकलीफ़ या परेशानी का सामना करना पड़े तो उसे सोचना चाहिए कि ये मेरी आजमाइश है। यानी इंसान के ऊपर जब परेशानी आती है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। अल्लाह ताला इंसान को देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है, खुशी देकर आजमाता है, गम देकर आजमाता है, आसानियाँ देकर भी आजमाता है और परेशानी में मुब्तला करके भी आजमाता है। अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता जो मुश्किल उस पर आई। एक बार एक बच्ची, उसके वालिदैन जो है वो जंग में शहीद हो गए, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो गए, मुझे नसीहत फरमाए, मेरा दुनिया में कोई नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटा एक बात को याद रखो कि कोई नहीं तेरी मुश्किल को दूर करने वाला जब अल्लाह तुझे मुश्किल में मुब्तला कर दे, और कोई नहीं तेरी आसानी को मुश्किल में बदलने वाला जब अल्लाह तुझ पर आसानी का मामला फरमाए। यानी अल्लाह जब तुझे कुछ देने का इरादा कर ले तो कोई तुझसे ले नहीं सकता, और अगर अल्लाह तुझसे कोई लेने का इरादा कर ले, कुछ लेने का इरादा कर ले, तो कायनात में मौजूद कोई भी शख्स, कोई भी ज़ात, कोई भी मखलूक तुझे नहीं अता कर सकती। यानी तमाम मुश्किलात को दूर करने का सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह कर सकता है। मुझे इस मौके पर सब्र से काम नहीं, बेसब्री से काम नहीं लेना चाहिए। इस हालत में अल्लाह से मदद की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह भी फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात, जब मुश्किल आए तो सब्र करो और नमाज़ पढ़ो, और नमाज़ पढ़कर मुझसे मेरी मदद तलब करो। एक मकाम पर फरमाता है अदूनी वस्तजिब लकुम, तुम मेरी मदद के लिए मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उसका जवाब दूँगा, यानी तुम्हारी मदद करूँगा। इस मौके पर सब्र और हिम्मत से काम लिया जाए तो आजमाइश में कामयाब होने पर बेहतरीन अजर मिलेगा। अगर इंसान मुश्किल में सब्र करे तो अल्लाह पाक उस मुश्किल से निकलने के बाद इंसान को बेहतरीन अजर तरफ फरमाता है। इसी तरह इत्मीनान कल्ब, साबित कदमी के साथ हालात का मुकाबला करने की सलाहियत पैदा की होगी और अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानी घबराहट से निजात देगा। मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी में भी सब्र के मुफीद नताइज सामने आते हैं। कौमों पर जब कोई मुश्किल वक्त या बुरा वक्त आ जाए तो इसका मुकाबला सब्र और हिम्मत के साथ ही किया जा सकता है। इन हालात में अफरा तफरी, बदनज़मी, मायूसी, बेअमली का मुज़ाहरा करना, इंतशार का मुज़ाहरा करने से कौमें तबाह हो जाती हैं। ऐसी कौमें ये साबित करती है कि आज़माइश पर पूरा उतरने की सलाहियत नहीं रखती। आलमी बरादरी इनको बाइज़्ज़त मकाम हासिल करने का कोई हक़ नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की ताईद व नुसरत, अल्लाह की मदद उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं देते। कुरान करीम में इरशाद है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान करीम में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र करने का हुक्म दिया गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े मोहतरम, मुक़द्दम और इंतहाई अज़ीज़ नबी हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बादशाह अता फरमाई, और बाज़ रिवायतों में मौजूद है कि उनका महल इतना बड़ा था कि एक वक्त में 12,000 जो है वो मुलाजमीन उनके महल में काम करते थे। ये रिवायत भी मौजूद है कि एक वक्त में 40,000 मुलाजमीन उनके
محل میں جو ہے وہ کام کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ملازمین کی تعداد سے ہی کہ وہ محل کتنا بڑا ہوگا, اور جس سلطنت کا محل اتنا بڑا ہوگا وہ سلطنت کتنی بڑی, کتنی وسیع و عریض اور کتنی شاندار ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزماتے ہوئے آپ سے وہ تمام جو ہے وہ بادشاہت جو ہے وہ لے لی. آپ سے جو ہے وہ زمینیں جن پر آپ کی سلطنت تھی وہ لے لی گئیں پہلے. اس کے بعد آپ کی اولاد کو آپ سے دور کر دیا گیا. پھر آپ سے آپ کا محل جو ہے وہ لے لیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیماری لگائی جس میں آپ کا جسم گلنا شروع ہو گیا. وہ علاقے کے لوگ وہ لوگ جو آپ کے محل میں کبھی آپ کے غلام ہوا کرتے تھے, آپ ان کے گاؤں میں گئے تو انہوں نے آپ کو اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا. آپ اپنے شہر سے نکل کر دوسرے شہروں میں گئے تو لوگوں نے آپ سے جو ہے وہ دوری اختیار کی. اور اس کے بعد جو ہے آپ دریا کے کنارے آئے تو دریا کے کنارے موجود لوگوں نے آپ کو وہاں سے نکال دیا. تو آپ صحراؤں میں چلے گئے جہاں لوگ موجود نہ تھے, وہاں پر آپ رہتے, اپنی زندگی گزارتے. آپ کا جسم جو ہے اس حد تک گل گیا تھا کہ جانور بھی جو ہے وہ آپ سے دور بھاگتے تھے. تو یہ ساری اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ ایک آزمائش تھی, لیکن ایوب علیہ السلام نے اس پر صبر کیا اور ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے. کبھی اللہ پاک سے شکوہ نہیں کیا, اور کرتے کرتے بعض روایت میں ہے کہ اس عمل کو جو ہے وہ تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر گیا. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہترین صبر کا مظاہرہ کیا. کبھی اللہ پاک سے شکوہ نہ کیا. تمام مشکلوں, مصیبتوں اور مصائب کے باوجود آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ شکر گزاری کرتے, اور ہمیشہ اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ اللہ جو کچھ بھی ہے وہ تیری طرف سے ہے. یہ مصیبتیں, مشکلیں تو نے ہی عطا کی ہیں اور تو ہی مجھے ان سے نکالے گا. میں تیرا ہی بندہ ہوں, تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا خالق ہے. تو اللہ پاک نے جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا تمام جو ہے وہ مصائب میں حکم دیا, اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا. فصبر لحکم ربک, اور اللہ نے ان کو کہا پس اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے. ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا, لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد یعنی اچھا بندہ قرار دیا. جب ان کی آزمائش کا وقت پورا ہوا تو اللہ پاک نے ان کو شفا عطا فرمائی, اور دوبارہ سے تمام سلطنت, تمام معاملات, تمام غلام اور تمام جو ہے وہ محل اور تمام جو آسائشیں ان کو واپس لوٹا دی. اور اللہ تعالیٰ نے اس صبر کرنے پر, اس بے مثال صبر کرنے پر ان کو نعم العبد یعنی اچھا بندہ قرار دیا. صبر کرنے والے بڑے حوصلے, کرنے والوں کو صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے اور رسولوں کی سنت کو قرار دیا کہ بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت جو ہے وہ صبر کرنا ہے. دنیا و آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار افراد وہی ہیں جو صبر اختیار کرتے ہیں. چنانچہ فرمایا گیا وہ بشر المؤمنین, صبر کرنے والوں کو کیا کر دیں, خوشخبری سنا دیں. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.